सबसे पहले हमें रीडिंग क्यों करवानी चाहिए? तो रीडिंग हमें इसीलिए करवानी चाहिए कि जैसे हमारी लाइफ में जैसे हेल्थ इश्यू है, अगर आपको थायराइड है, कैंसर है, तो वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो रीजन हमें ढूंढना है। क्योंकि बार बार दवाई लेने से भी कोई चीज हमारी ठीक नहीं होती, तो उस रूट पे हमें काम करना है कि उसकी वजह क्या है ना। अगर आपको मनी के रिलेटेड इश्यू है, तो मनी के रिलेटेड इश्यू आपकी लाइफ में क्यों आ रही है, एक ही पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार क्यों रिपीट हो रही है, तो उसको जानने के लिए भी हमें रीडिंग करनी होती है। कि रीडिंग में हम क्या करते हैं, कि जैसे हम आपकी ऑरा रीडिंग करते हैं कि हमारे शरीर के आसपास हमारी ऑरा रहती है, हमारे आपा मंडल रहते हैं, है ना। तो उस ऑरा में कैसी एनर्जी है, आपका ऑरा कैसा है, आपके हमारे शरीर के अंदर 7 मेजर चक्रास है ना। तो उस चक्रा को भी हम चेक करते हैं कि वो कितना वो बैलेंस में है, कितना एक्टिवेट है, कितने ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में, है ना। प्लेनेट भी हम चेक करते हैं, एस्ट्रोलॉजी चार्ट चेक करते हैं, नंबरोलॉजी भी चेक करते हैं। तो सब हम चेक करते हैं। तो ऑरा रीडिंग से क्या होता है कि जो रूट पे हमें काम करना है, किस जगह काम करना है, किस वजह से ये हो रहा है आपकी लाइफ में, वो हमें पकड़ना है और उस रूट पे हमें काम करना है। तभी जाके वो आगे आपकी लाइफ में वो रिपीट नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर अपना सही सिक्योर करना है, सही बनाना है, तो आपको अपने प्रेजेंट पे काम करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट पे काम करने के लिए हमें रूट पे जाना होगा कि किस वजह से ये हो रहा है आपकी लाइफ में, या फिर कोई प्लानिटरी की एनर्जी आप नहीं ले पा रहे हो सही से, एंसेस्टर रिलेटेड कोई इश्यू है, या फिर आपके घर में कोई ऐसी एनर्जी है जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। तो आपको ये सब कुछ आपको जानना है ना। तो जैसे कि हम वो फेस टू फेस ऑनलाइन जूम पे भी करते हैं, और यहाँ पे ऑफलाइन आके भी आप अपनी रीडिंग करवा सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि जैसे किसी को प्रॉब्लम है, पास्ट लाइफ से भी चला आ रहा है, तो पास्ट लाइफ से कहाँ कहाँ किस वजह से आ रहा है, तो हम आपकी पास्ट लाइफ में भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में ये दिख एस्ट्रोलॉजी चार्ट में हम पंडित को जन्माक्षर बनवाने देते हैं जब बच्चे जन्म, हाँ, जन्म के बाद पंडित के पास हम कुंडली बनवाते हैं। तो क्यों बनवाते, कुंडली में फिर बोलते हैं कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, ये प्लेनेटरी सही नहीं है, ये ग्रह दोष, इसकी ये विधि करवानी पड़ेगी, इसका ये, इसका वो। तो वो क्यों है ना, क्यों है? क्योंकि वो तो अभी जन्मा है ना, तो उसको कैसे ये सारी इफेक्ट आएगी। तो जैसे कि जब आप इस धरती पे आए हो, तो आपने कितने सारे जन्म लिए वो आपको नहीं पता है ना। तो वो सारे जन्मों का वो हम लेके आते हैं। तो किस जन्म में हमें क्या किया, हमें वो याद नहीं रहता। हम जब धरती पे आते हैं वो सारा कुछ हम भूल जाते हैं। तो हमारा जो कर्म है, कर्म से जो बनता है सब कुछ लाइफ में हमारा, पास, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना, वो सारा एस्ट्रोलॉजी चार्ट में दिखाता है। क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, है ना। हमने किसी का दिल दुखाया, हमने किसी का जैसे किसी को पैसे लिए हैं किसी के पास है और फिर वो वापस नहीं दिए, है ना, वो सारा जो कुछ है वो उस चार्ट में दिखाता है। और हम ऑरा रीडिंग से भी हम पता कर सकते हैं, हम सामने वाले की ऑरा रीड कर सकते हैं। वो कब हम रीड कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी होती है, मेडिटेशन करना होता है ना। जब मेडिटेशन में आगे जाते हो, अपनी एनर्जी को क्लीन करते हो, अपने आप अपनी खुद की पास्ट लाइफ भी आपको दिखना शुरू हो जाए। तो वैसे हम अपनी आपकी ऑरा रीडिंग करते हैं, आपकी ऑरा में जाके आपकी ऑरा रीडिंग करते हैं। तो ऐसे मशीन्स भी आए हैं, और आप 1 to 1 क्वेश्चन भी कर सकते हो, तो हम आंसर भी दे सकते हैं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम है, कौन सी पास्ट लाइफ में क्या किया था, क्या कैरी फॉरवर्ड
हो क्या है आपके साथ, है ना। कि जैसे कि कोई श्राप लगा है, कोई कर्स लगा है, या पितृदोष है, सिस्टर लिनेज इश्यू है, क्योंकि अभी आप प्रेजेंट में उसको ठीक नहीं करोगे तो वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरी फॉरवर्ड होगा, आपके बच्चों में जाएगा, आपके बच्चे परेशान हो जाएंगे। अगर आपने किसी ने बाधा अभी की है, अभी प्रेजेंट में अभी आपने कोई बाधा की है, आपने वो बाधा पूरी नहीं की है तो वो परेशान आपके बच्चों को करेगी। तो ये सब सारा कुछ हम झेलते हैं, है ना। तो हमें फ्री होके जीना है, इसीलिए हम रीडिंग करते हैं, और रीडिंग से हम पता करते हैं कि क्या वजह है। किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हेल्थ इश्यू है, मनी रिलेटेड इश्यू है, स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक में आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। तो हम बताते हैं कि आपका ये चक्रा ब्लॉक है, इस चक्र में ज्यादा ब्लॉकेजेस है, इमोशनली वीक है ना। बचपन से लेके अभी तक आपने जो कुछ भी स्टोरेज किया है अपनी मेमोरी में, वो सारा कुछ अंदर रहता है। क्योंकि जब एनवायरनमेंट आपके घर का सही नहीं है ना, तो वो जो बच्चा सफर करता है वो सब देख के वो सफर करता है। तो वो सारा कुछ हम चेक करते हैं, और फिर उस पे हम काम करते हैं, है ना। हम काउंसलिंग भी करते हैं, हीलिंग भी करते हैं, तब जाके वो बच्चा भी ठीक होता है। और कोई एडल्ट भी है ऐसे आते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, खाना नहीं खा पाते अच्छे से, ब्लैक मैजिक किया है, जो कुछ भी हेल्थ इश्यू है वो हम रीडिंग और हीलिंग से करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। और किसी को अगर सीखना भी है तो भी हम सिखाते हैं ये हीलिंग, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। क्योंकि जैसे कि अभी जो लाइफ हमारी जो चल रही है, तो हर बार हमारे चक्र सारे अलाइनमेंट में नहीं रहते, कुछ ऐसा हो जाता है तब हमारे चक्र डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो हमारे जितना यूनिवर्स बाहर है उतना हमारे अंदर है। तो उसको बैलेंस में लाने के लिए हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है, हीलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो आपको पता नहीं है कि किस चक्रा पे काम करना है ना। अफर्मेशन क्या देनी है, क्रिस्टल क्या यूज करने हैं, क्या डाइट फॉलो करना है, रूटीन आपको डेली क्या बनाना है, वो आपको पता नहीं। सुबह से शाम हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो सारा कुछ जो है हम क्लास में सिखाते हैं। और जब आप हम हमारे पास जब रीडिंग करवाने आते हो, और रीडिंग करने के बाद हम आपको बताते हैं कि आपको इतने सेशन चाहिए, इतने सेशन में आपका ये खत्म होगा, है ना। तो हम इतने सेशन लेते हैं, और इतने सेशन में ये इश्यू आपके सॉल्व हो। तो जब आप सेशन लेके अपने आप को एक्सपीरियंस करते हो, खुद आप अनुभव करते हो, तब आपको पता चलता है कि हाँ ये सच में 100% रिजल्ट देता है। क्योंकि ये देता है, क्योंकि हम जो भी बाहर की जो रेमेडीज करते हैं ना, वो टेम्पररी है, आप यहाँ जाओगे वहां जाओगे फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन 100% रिजल्ट आपको ध्यान और हीलिंग से ही मिलेगा। तो जब आप रीडिंग करवाने आते हो तो हम रूट पे काम करते हैं कि किस वजह से क्या हो रहा है। कई लोग क्या होते हैं, हम बताते भी है ना, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हमने ये गलत काम किया है, ये हमारी ही गलती की वजह से, या फिर गलत सोच की वजह से, हमारे ऐसे गलत कर्म की वजह से ये हुआ, हमने कुछ ऐसा किया। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी गलतियों को, फिर और सुधारते हो, उस पे काम करते हो, तो आपको 100% वो रिजल्ट देता है। आपकी बॉडी में पता है एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, तो वो क्यों बन रही है, आपको रूट पे काम करना है। तो उसकी वजह क्या है वो जानना है, उस पे काम करना है। माइग्रेन है, एंजाइटी है, थायराइड है, कैंसर है, डायबिटीज है, गांठ बन रही है, किसी को कंसीव नहीं हो पा रहा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिससे हम अपनी लाइफ में वो सफर कर रहे हैं। लेकिन जब हम सेशन लेते हैं, फिर आप बाद में हम हमारे पास आप सीख के आप डेली अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिस बना लेते हो मेडिटेशन और हीलिंग का, तो आपको लाइफ टाइम ये बेनिफिट देता है। हम बोलते भी है कि आपको ये प्रैक्टिस फिर बाद में हम ठीक करके आपको बोलते भी है कि भाई आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, क्योंकि हमारी लाइफ बार बार
जैसे हमें चाहिए वैसी नहीं रहती, कोई ना कोई जैसे हमारी लाइफ में मंथरा बन के आएगा, महिषासुर बन के आएगा, आसुरी शक्तियां हम पे हावी हो जाती है, बाहर की, घर घर में या फिर ऑफिस में, बिजनेस में, ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं। तो जब हम उसको फेस नहीं कर पाते, हम परेशान हो जाते हैं। तो ये जो मेडिटेशन और हीलिंग है वो हमें पावर देता है, जीने के लिए पावर देता है, एनर्जी देता है, कि कोई भी तूफान भी आ जाए हम नहीं हिलेंगे। कोई हमें मानसिक रूप से परेशान करने आ जाता है तो भी वो हम बैलेंस में रहेंगे, हम हंसेंगे, दुखी नहीं होके बैठ जाएंगे किसी कोने में। तो हम रूट पे काम करते हैं, तो रीडिंग इसीलिए ही करते हैं हम। तो रीडिंग, ऑरा की रीडिंग, हम आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखते हैं, नंबरोलॉजी देखते हैं, ऑरा रीडिंग करते हैं, हम आकाशिक रीडिंग भी करते हैं। तो आकाशिक रीडिंग भी क्या होती है कि जैसे हम अभी रहते हैं पृथ्वी पे, थर्ड डायमेंशन पे, तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है वो फिफ्थ डायमेंशन में है। फोर्थ पृथ्वी, ये थर्ड डायमेंशन पृथ्वी है, फोर्थ डायमेंशन एस्ट्रल ट्रैवल, जो सपनों में हम यहाँ वहां घूमते रहते हैं, है ना, सपने आते हैं। फिफ्थ डायमेंशन आकाशिक रिकॉर्ड्स है, जो भी अभी मैं बोल रही हूँ, जो भी आप हमने कुछ किया होता है, जो भी आप कुछ करते हो, वो सारा आकाश में तरंग के रूप में वो रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। तो जब हम उस डायमेंशन में जाके, उस लेवल पे जाके हम वो तरंग, हम वो रीड करते हैं, वो सब में पावर होती है। ऐसा नहीं कि मैं ही कर पाया, मैं ही कर रही हूँ। जो लोग ध्यान हीलिंग करके आगे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो खुद अपनी रीडिंग कर सकते हैं, आकाशिक रीडिंग। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपका रूटीन सही होना चाहिए, डाइट सही होना चाहिए, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए। सबसे पहले डिसिप्लिन मेंटेन होती है तभी जाके आप ये सब इसमें आगे जा सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पहले हम रीडिंग करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इतने सेशन लगेंगे। रीडिंग के बिना हम नहीं बता पाएंगे कि कितने सेशन लगेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग कर्मा होता है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को चेक करके हम बताते हैं कि आपको इतने सेशन चाहिए। तो आप ये समझ गए होंगे कि रीडिंग क्यों करवानी है, हीलिंग क्यों करवानी है। हीलिंग से ही आप मुक्त हो पाओगे, वरना वही पैटर्न रिपीट होगी। जो लोग मेडिटेशन भी करते हैं लेकिन हीलिंग करना भी नहीं जानते, है ना, ये किस चक्र पे मुझे काम करना है, क्या प्रॉब्लम है, किस चक्र पे मैं काम करूँ, अफर्मेशन क्या है, वो सारा कुछ अफर्मेशन के साथ हम सब कुछ बताते हैं, सिखाते हैं। तो हीलिंग और मेडिटेशन बहुत पावरफुल होती है, वो आपको बहुत 100% अच्छा रिजल्ट लेती है। और आप ये चीज से हमेशा के लिए परमानेंटली मुक्त हो जाते हो। बाहर की जो रेमेडीज है वो टेम्पररी है, कि हम ये विधि कराएंगे, वो विधि कराएंगे। जैसे किसी को पितृदोष है ना, तो पितृदोष है तो वो लोग विधि कराएंगे, उससे पितृ शांत होते हैं, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति आप ही दिला सकते, हीलिंग करके हम मुक्ति दे दिला सकते हैं। तो इसीलिए हीलिंग करना सीखना बहुत जरूरी है ना। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तभी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाएंगे।